Yes, good morning students, how are you all? I hope that you are fine. Dear students, in last video we discussed about the prepositions and we discussed about these some prepositions like above, across, after, along, among, between. These we have discussed, and one more like at. Okay, and now today we'll discuss here by. The next preposition is by, where it is used. So a point to show the future time. So by is used to show the future time तक. It means उस समय तक, दिए गए समय से पूर्व तक के अर्थ में प्रयोग होता है. सो बाय को हम यूज करते हैं कि दिए गए समय से पूर्व तक. ओके, लाइक आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे. आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे. इट मीन्स रविवार तक मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा. सो बाय संडे मीन्स रविवार तक. ओके, सो बाय का यूज होता है तक, उस समय तक, दिए गए समय तक. ओके, नेक्स्ट, he will reach at home by 6 p.m. so he will reach at home by 6 p.m. इट मीन 6 बजे तक वह घर पहुंच जाएगा. सो दिया गया समय इट मीन 6 बजे तक, यहाँ पर रविवार तक. सो दिए गए समय से पूर्व तक. ओके, बाय इज यूज्ड, इट मीन्स दिए गए समय से पूर्व तक, बिफोर द गिवन टाइम. नेक्स्ट, सेकंड यूज के हिसाब से. बाय मीन्स बाय को के हिसाब से भी यूज किया जाता है. लाइक बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, कि जो केला है उनको दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है. सो के हिसाब से, बाय यहाँ पर बाय का अर्थ निकल रहा है के हिसाब से. सो बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, कि बनाना जो है वो दर्जन के हिसाब से बेची जाती है. सो बाय के हिसाब से. नेक्स्ट यूज इन द मीन्स ऑफ, पास में या किनारे के अर्थ में. तो पास में या किनारे के अर्थ में भी इसको यूज किया जाता है. लाइक ही केम एंड सैट बाय मी. ही केम एंड सैट बाय मी, वह आया और मेरे पास बैठ गया. ही केम एंड सैट बाय मी. सो यहाँ पर बाय का जो अर्थ आ रहा है वो होता है पास में. ओके, ही केम, वह आया, एंड सैट बाय मी, और मेरे पास में बैठ गया. सो यहाँ पर बाय का जो मीन्स है वो पास में. नेक्स्ट, शी वेंट इन द रूम एंड सैट बाय हर मदर. शी वेंट इन द रूम, वह कमरे में गई, एंड सैट बाय हर मदर, और अपनी माता जी के पास बैठ गई. सो बाय का यहाँ पर पास में. सो यूज ऑफ बाय इन द मीन्स ऑफ पास में. नेक्स्ट यूज बाय का यूज नेक्स्ट क्या होता है, किसी स्थान से होकर गुजरना या निकलना के अर्थ में. किसी स्थान से होकर गुजरना. सो आई वॉक बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी नून. आई वॉक बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी नून. सो आई वॉक, मैं जाता हूँ, बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी नून, पोस्ट ऑफिस के पास से मैं प्रत्येक दोपहर को निकलता हूँ. तो बाय मीन्स होता है के पास से गुजरना या के से होकर के गुजरना, किसी स्थान से होकर गुजरना. आई वॉक बाय द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस से होकर के गुजरता हूँ. एवरी नून, प्रत्येक दोपहर को मैं पोस्ट ऑफिस से होकर के गुजरता हूँ.
आई गो टू मॉर्निंग वॉक बाई हिज हाउस डेली। मैं रोज़ाना उसके घर के पास से मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ। तो बाय मीन्स होता है किसी स्थान से होकर के गुजरना। नेक्स्ट यूज ऑफ बाय टू शो द सब्जेक्ट बिफोर एजेंट और डूअर। टू शो द सब्जेक्ट बिफोर एजेंट और डूअर, लाइक टू शो द सब्जेक्ट बिफोर एजेंट और डूअर। रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास। सो किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। तो काम करने वाला कौन है? तुलसीदास जी हैं। सो तुलसीदास इज द सब्जेक्ट। सो टू शो द सब्जेक्ट बिफोर एजेंट और डूअर, तो सब्जेक्ट से पहले, बिफोर द सब्जेक्ट, और टू शो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और डूअर से पहले। सो हेयर बाय तुलसीदास, तुलसीदास द सब्जेक्ट। सो हेयर इज बाय। सो टू शो द सब्जेक्ट बिफोर एजेंट और डूअर, एजेंट और डूअर से पहले सब्जेक्ट को बताने के लिए बाय का यूज किया जाता है। दिस पेंटिंग इज मेड बाय मी, दिस पेंटिंग इज मेड बाय मी। सो दिस पेंटिंग इज मेड बाय मी। सो बाय यूज किया गया है डूअर से पहले। से डूअर कौन है? मी। ओके, सो by is used on many places, like by is used किसी समय तक। ओके, by is used to show the future time, to show the future time, उस समय तक, दिए गए समय से पूर्व तक, सेकेंड के हिसाब से, by is used के हिसाब से। थर्ड, इन द मीन्स ऑफ पास में, बाई मीन्स पास में। एंड नेक्स्ट, किसी स्थान से होकर गुजरना, बाय द पोस्ट ऑफिस। एंड नेक्स्ट इज टू शो द सब्जेक्ट बिफोर एजेंट और डूअर। सो सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट को शो करने के लिए एजेंट से पहले। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, एंड दिस वन ऑल्सो यूज फॉर, बाय इज यूज फॉर आवागमन या यातायात का तरीका बताने के अर्थ में। टू शो अबाउट द ट्रांसपोर्ट, like by train, by bus, by car, by plane, by ship, by sea, by air। so इनके अर्थ में भी by का उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे he came by bus, I went to Jaipur by train। so आवागमन या यातायात के तरीके को बताने के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम प्रस्थान करने के अर्थ में टू के साथ। फ्रॉम क्या यूज किया? फ्रॉम का यूज कहाँ किया जाता है? प्रस्थान करने के अर्थ में टू के साथ। लाइक ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। सो फ्रॉम के साथ फ्रॉम यूज किया गया है प्रस्थान करने के अर्थ में, और टू के साथ। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। आई केम बाय बस फ्रॉम अजमेर टू अलवर। सो फ्रॉम प्रस्थान करने के अर्थ में, तो यहाँ पर जो प्रस्थान किया गया है वो दिल्ली से प्रस्थान किया गया है, और टू के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं। सो फ्रॉम टू, सो प्रस्थान करने के अर्थ में टू के साथ। नेक्स्ट, स्रोत दर्शाते हुए, लाइक एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर। एप्पल जो है वो कहाँ से आते हैं? कश्मीर से आते हैं। फ्रॉम, टी कम्स फ्रॉम आसाम, और जो टी होती है वो कहाँ से है? आसाम से आती है।
ओके, सो स्रोत दर्शाने के लिए कोई भी चीज़ कहाँ से आती है। नेक्स्ट सी पॉइंट इज हेयर, वस्तुओं का प्रयोग तथा परिवर्तन दर्शाने के लिए, वस्तुओं का प्रयोग तथा परिवर्तन दर्शाने के लिए बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, कि जो बटर है वो मिल्क से बनता है, तो फ्रॉम ये परिवर्तन दर्शाने के लिए शो किया गया है फ्रॉम। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इन का यूज कहाँ पर होता है, सो बिफोर मंथ सीजन्स एंड ईयर्स, तो बिफोर मंथ सीजन्स एंड ईयर्स, इनके साथ हम इनका वी आर यूजिंग इन विद दीज थिंग्स, लाइक I was born in 2005, so before year, so year is 2005, so I was born in 2005, so before the year we use in. He will come from Mumbai, he will come from Mumbai in December, December is a month, so before the month. Trees drop their leaves in autumn, autumn is the season, तो season से पहले in, so in is used before the month, season and year. Next, before word of morning, evening, afternoon etc. I shall go to school in morning, so before the morning we will use in, before the morning we will use in, morning, evening or afternoon. He took food in afternoon, okay. But at is used before night, dawn, dusk, daybreak etc. So in is used for morning, before morning, evening or afternoon. But if you are using at, so at is used before night, dawn, dusk, daybreak, okay. For with these we'll use at. Next, अंदर के रूप में, John is sleeping in his room, John is sleeping in his room, my red pen is in my bag. So here अंदर के रूप में, so John is sleeping in his room, in his room it means in is used here अंदर के रूप में, so John is sleeping in his room, John अपने कमरे में सो रहा है, so अंदर के रूप में इसको यूज किया गया है। My red pen is in my bag, so मेरा जो रेड पेन है वो कहाँ पे है, बैग में है, so in is used अंदर के रूप में, कि कोई भी चीज़ इनसाइड है। Now next is use of to मंजिल या गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए, मंजिल या गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए, we walked to the station, we walked to the station, so स्टेशन क्या है, जहाँ पर हमें जाना है, we walked हम गए, to the station, स्टेशन गए, हम स्टेशन गए, so यहाँ पर to here to is showing the reaching place. Now she went to temple, and here to is also showing the reaching place, to temple, we went to temple and showing the direction also. Next, with from से तक के रूप में, अगर हम इसको टू को फ्रॉम के साथ यूज करते हैं, सो दैट इज से तक, लाइक शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम 3 to 5 PM, यहाँ पर जो फ्रॉम यूज किया गया है फ्रॉम टू के साथ, फ्रॉम इज यूज विद टू, एंड विद फ्रॉम अगर हम फ्रॉम के साथ इस टू को यूज करते हैं तो से तक, इट मीन्स शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम 3 to 5 PM,
3 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक उसने टाउन में विजिट किया। ओके, नेक्स्ट, आई डिड माई SW फ्रॉम 9 to 10 AM। मैंने अपना गृह कार्य 9 से 10 बजे तक किया। सो आई डिड माई होमवर्क फ्रॉम 9 to 10 AM। सो 9 to 10 AM मीन्स 9 से 10 बजे तक मैंने अपना गृह कार्य किया। सो से तक। सो टू इज यूज्ड to show the reaching place, and to is used with from to tell about the se tak. Okay, so in this video up to here, and see you in the next video with more prepositions. Until that, keep yourself safe and carry on study at home.